जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है योर हिस्ट्री प्लेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इसके पहले वाली वीडियो यानी कि इसका शायद पार्ट 4, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वीडियो का या इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है या पार्ट 5 है। तो इसके पहले वाली वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बन यौगिकों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण, ये जितनी रिएक्शन थी कार्बनिक यौगिकों में ये हमने डिस्कस की है। आप लोगों को अगर वो वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पहले उन चारों पार्ट को देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक यानी कि केवल महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और उनमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है कि आप एथेनॉल को बनाना है या कैसे क्या करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल ये दो चीज़ आपको पढ़नी है, यही कार्बन के दो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। एथेनॉल और एथेनॉल की अभिक्रियाएँ क्या होती हैं वो देख लीजिए, एथेनॉल के उपयोग, बस इतना ही आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो एथेनॉल एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन तथा क्वथनांक 351 होता है। यानी कि एथेनॉल का गलनांक यानी कि 156 केल्विन इसको टेम्परेचर दे दो तो ये गल जाएगा, तथा 351 केल्विन टेम्परेचर दे दो तो ये जम जाएगा, यानी कि क्वथनांक में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक इसका गुणधर्म हो गया और यह एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब इसमें कोई ये किसी भी चीज़ में एक अच्छे रूप से घुल सकता है। एथेनॉल वही आपका हुआ जो एल्कोहल टाइप में, जैसे शराब हुई, शराब में चाहे जितना पानी मिला दो या किसी भी चीज़ में उसको मिला दो अच्छे से गल जाती है, वही आपका है। यह एक अच्छा विलायक है, यानी कि इसको किसी भी चीज़ में आप घोलो या मिला दो तो ये अच्छे से मिल जाएगा। इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक व अन्य कई सारे पेय पदार्थों में किया जाता है। कफ सिरप यानी कि जिसके खांसी वाली सिरप आती है, यानी कि अगर किसी को खांसी आती है तो एथेनॉल यानी कि अल्कोहल से बनी वाली ये जो सिरप आती है कफ सिरप, उसमें एथेनॉल का उपयोग किया जाता है या अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। कई सारी टॉनिक आती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है और कई सारे पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है एथेनॉल का। इसे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, यानी कि इसका कितना भी बड़ा अनुपात हो इसको जल में मिला दीजिए, आसानी से घुल जाएगा। चाहे जितना जल हो और चाहे जितना कम ये एथेनॉल हो, आसानी से घुल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो ये हम लोगों ने एथेनॉल डिस्कस किया, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एथेनॉल की अभिक्रियाएं। अब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, यानी कि एथेनॉल की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, केवल दो ठो पढ़नी है अपन लोग को बस। तो सोडियम के साथ यानी कि सोडियम के साथ एथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट या क्या क्या मतलब रिएक्शन बनेगा। तो CH3CH2OH, कुछ भी नहीं करना है, CH3CH2OH ये आपका क्या है, एथेनॉल का सूत्र है। ये लिख दिया प्लस Na, सोडियम के साथ करानी है तो Na लिख दिया तो क्या बन गया, CH3CH2ONA। यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो करके ऐसे एक H यहाँ निकला तो एक H और निकला तो H2, तो ऐसे खूब सारे H2 बनते चले जाएंगे इस रिएक्शन में। तो CH3CH2O से यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित करके यहाँ पर Na आपको जोड़ देना है, बस कुछ भी नहीं करना। तो ये आपका बन जाएगा CH3CH2ONA प्लस H2। जो आपका बना है ये आपका क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ से क्या हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल गई। तो सिंपल तरीके से बताना है कि एथेनॉल की अभिक्रिया में सबसे पहली रिएक्शन सोडियम के साथ करानी है, CH3CH2OH, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एथेनॉल का सूत्र हुआ, प्लस इसमें सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर हमें सोडियम एथॉक्साइड एसिड की प्राप्ति होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, CH3CH2ONA की प्राप्ति होती है, इसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। दूसरी रिएक्शन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। अब दूसरा जो आपका पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि या इससे रिएक्शन। अब हाइड्रोकार्बन आ गया तो मैंने पढ़ाया है ना, तो नहीं देखा है तो शायद 2 या तीसरे लेक्चर में हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या मेथेन, एथेन, ये सब कैसे बनता है ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये CH3CH2OH आपका क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल से क्या बनेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन, एथेन, मेथेन, एथीन, कुछ भी बन सकता है। तो CH3CH2OH ये आपका क्या है, एथेनॉल का सूत्र है। इसकी रिएक्शन सांद्र H2SO4 की
उपस्थित में और नीचे जो आपको टेम्परेचर यानी कि 443 केल्विन ताप पर इसको गर्म करेंगे। किसको? एथेनॉल को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से जो इसका निर्जलीकरण होगा, यानी यहाँ से H2 और ये वाला H मिल करके, सॉरी, ये यहाँ से एक निकल करके और यहाँ से OH निकल के फटाक से क्या बना देगा? आपका जल बना देगा। यहाँ से एक H यहाँ से निकला और OH मिलकर यहाँ से क्या बना देगा? आपका H2O बना देगा। और फिर बचा क्या? CH3 CH2। तो ये क्या है? CH3 यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य में आपका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और संयोजकता पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह आपका क्या बन गया? आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं। मेथ एथ डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा तो क्या हो जाएगा? मेथिन, सॉरी एथीन। तो ये आपका क्या बन गया? CH3 CH2OH, ये आपका एथेनॉल है और इसकी उपस्थिति सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म किए तो क्या आपका बन गया? एथीन बन गया। और प्लस फटाक से आपको क्या? जल निकाल देना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकलेगा और यहाँ से OH मिलकर क्या बना देगा? H2O। बाकी जो बचा आपका एथीन बना देना है। तो ये आपका क्या हुआ? एथीन बन गया और इसे क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। और यहाँ से क्या? जल बाहर निकल गया। अब इसके कुछ उपयोग हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो एथेनॉल के उपयोग क्या हैं? सबसे पहला, शराब बनाने में। एथेनॉल क्या है? एक एल्कोहल है। तो शराब क्या होती है? एल्कोहल ही तो होती है। कुछ थोड़े ऐसे फ्लेवर के लिए कुछ भी मिला दिया जाता है, लेकिन एक प्रकार से वो एल्कोहल ही होती है। तो शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आपका फर्स्ट उपयोग हो गया। दूसरा आपका औषधि बनाने में, यानी कि वही जो कफ सिरप एक प्रकार से दवाई तो हुई, तो उसको बनाने में, इसका औषधि बनाने में कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का। दूसरा है एल्कोहली पेय पदार्थों में, यानी कि शराब के अलावा अन्य कई सारे अल्कोहल से बने हुए पदार्थ होते हैं जिन्हें पीने के उपयोग में लाया जाता है। तो आपके क्या बने? एथेनॉल। एथेनॉल याद रखना एक प्रकार से अल्कोहल है। दूसरा जो आपका चौथा पॉइंट है, पेंट, गोंद, सल्फर आदि के विलायक के रूप में, यानी कि जो पेंट का निर्माण या गोंद का निर्माण या सल्फर का निर्माण किया जाता है उसके विलायक के रूप में, यानी कि उसके घुलने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों ने कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक में सबसे पहला पॉइंट एथेनॉल क्या होता है उसके गुणधर्म डिस्कस किए हैं। एथेनॉल की यहाँ से एथेनॉल के गुणधर्म डिस्कस किए हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? 2 ठो हैं, सोडियम के साथ और असंतृप्त कार्बन यौगिक यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ करा दिए। तीसरा पॉइंट एथेनॉल के उपयोग। बस इतना ही आपको एथेनॉल में याद करना है। दूसरा जो आपका कार्बनिक यौगिक है वो एथेनोइक एसिड या अम्ल है। बस वही देख लेना है। बस कुछ महत्व यही आपके NCERT बुक में है। अब महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में जो दूसरा आपको कार्बनिक यौगिक एक प्रकार से क्या है? कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ये आपका क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो एथेनोइक अम्ल, ये आपका एक प्रकार से प्रकार्यात्मक समूह भी है। तो एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक यानी कि 391 केल्विन ताप पर ये क्या हो जाएगा? क्वथनांक हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा। और 290 केल्विन ताप दोगे तो इसका गलनांक यानी कि गल जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यानी कि जो आपका एसिटिक अम्ल होता है इसके 3 से 4% विलयन को क्या आप सिरका कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं, मान लीजिए आपने 100 लीटर पानी लिया, 100 लीटर पानी में ये आपका क्या हुआ? 100 लीटर पानी लिया, इसमें क्या 3 से 4 लीटर, 3 से 4% आपका क्या हुआ? प्योर एसिटिक अम्ल जो होता है वो बहुत ही खतरनाक समझ लीजिए होता है। तो 100 लीटर जल, यानी कि 100 लीटर जल में आप क्या करेंगे? 3 से 4 लीटर, यानी कि 3 से 4%, वही आपका बना 3 से 4 लीटर आप क्या मिला देंगे? एसिटिक अम्ल, सॉरी हाँ, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल मिला देंगे तो उससे आपका क्या बन जाएगा? सिरके का निर्माण हो जाएगा। बस वही तो कह रहा है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। दूसरा, यह एक दुर्बल अम्ल है। यह एक क्या है? दुर्बल अम्ल है, आसानी से टूट जाता है। तो बस एथेनोइक अम्ल में आपको इतना ही याद करना है। बोर्ड परीक्षा में जाके बढ़िया अच्छे से लिखना है। बस क्या करना है, सब में याद रखना है, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म लिखने हैं, फिर क्या 2-3 रिएक्शन करानी है, फिर क्या कर देना है, उसके उपयोग लिख देना। बस आपके 4-5 नंबर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग देखेंगे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। एस्टीकरण अभिक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार बनाए दे रहा हूँ। आपसे एग्जाम में पूछेगा एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, या एस्टीकरण अभिक्रिया बनानी या एस्टर बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज़ इसे ज़रूर याद कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। तो एस्टीकरण अभिक्रिया में क्या करना है आपको? CH3COOH, ये आपका क्या हो गया?
ये आपका क्या हो गया, ये आपका एथेनोइक अम्ल है, CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है, यह उसका सूत्र है। तो ये CH2CH3OH, ये आपका क्या है, एथेनॉल। बस मैंने यहाँ पर आपको कुछ समझाने के लिए इसको OH आगे लगा दिया है, बाकी घबराने की बात नहीं है। CH2CH3OH इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ समझाने के लिए आपको यहाँ पर OH लगाया है। तो ये क्या है, CH3COOH, एस्टीकरण अभिक्रिया में क्या करना है, CH3COOH एथेनोइक अम्ल की क्रिया किससे करानी है, CH2CH3OH यानी कि एथेनॉल से कराएंगे तो हमें क्या होगी, एस्टर से प्राप्ति होगी। तो यहाँ से जो आपका OH है और ये वाला H मिलके यानी कि H2 हो जाएंगे और O आपका एक बचेगा, तो H2O प्लस आपका क्या जल बना देंगे। तो इसका काम खत्म हुआ, बाकी जो बचा है वही लिख दो, आपका क्या बन गया, एस्टर बन गया। या इसी को हम कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं एस्टर बनाने की विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में डाल सकता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो करना क्या, कुछ भी नहीं करना, CH3COOH आपका क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, और OH CH2CH3OH, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जल बनाने के लिए इस तरह OH आगे लगा के बताया है। तो OH प्लस यहाँ से H मिल करके आपका क्या बना देंगे, जल बना देंगे। बाकी जो CH3COOH CH2CH3 यही जोड़ के आपका एस्टर बन जाएगा। कुछ भी करना नहीं, अपने पास से कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, बस यही हो गया। दूसरी जो आपकी रिएक्शन है इसी से मिलकर बनती है, उसे हम लोग कहते हैं साबुनीकरण रिएक्शन। इसके शायद इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग साबुनीकरण क्या है, मिसेल वगैरह अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस चैप्टर को एंड कर देंगे, बस एक ही शायद वो 10-12 मिनट का आपका लेक्चर बनेगा और बस चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो साबुनीकरण रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपका बना है CH3COO CH2CH3, ये आपका क्या है, एस्टर है, यही तो भी बनाए हैं, यानी कि CH3COOH ये आपका क्या हो गया, ये आपका एथेनोइक अम्ल है। इसकी उपस्थित इसकी रिएक्शन किससे कराएं हैं, एथेनॉल से कराएं हैं, तो आपको क्या है, जल निकल गया पर एस्टर बन गया। तो हम लोग साबुनीकरण रिएक्शन में एस्टर का उपयोग करते हैं, यानी कि साबुन बनाने में एस्टर का उपयोग किया जाता है। तो CH3COO CH2CH3 आपका क्या है, एस्टर है, और इसकी उपस्थित किससे करा देंगे, किसी भी क्षार से करा देंगे। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एक क्षार है। तो जब CH3COO CH2CH3 यानी कि एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार के कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3COONA, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो करना क्या है, CH2CH3OH ये आपका मिलकर के क्या बना देगा, एथेनॉल या एल्कोहल बन के यहाँ से निकल जाएगा, सेम रिएक्शन है। और CH3COONA ये आपका एक साइड में मिल जाएगा। तो CH3COONA आपका क्या है, सोडियम एसीटोट कहते हैं, और इसी को कहते हैं साबुनीकरण रिएक्शन, या इसी को कहते हैं साबुन बनाने की विधि, या यह विधि जो होती है इससे साबुन बनता है। कुछ भी नहीं करना है, CH3COONA CH2CH3 आपका क्या है, एस्टर है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो CH3 यानी कि CH3COO और ये वाला Na मिलकर के बना देता है CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट, साबुन जिसे कहते हैं। बाकी जो आपका CH2 CH3 और OH बच्चा, ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल, या इसी को एथेनॉल कहते हैं। बस कुछ भी नहीं, यही तो आपकी रिएक्शन हो गई, इसी को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण रिएक्शन। जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या करना है, क्षार के साथ अभिक्रिया करा देनी है, किसकी करा देनी है, एथेनोइक अम्ल की, बस कुछ भी नहीं करना है। तो CH3COOH क्या करना है आपका, ये आपका एक एथेनोइक अम्ल हो गया, उसका सूत्र हो गया, और कोई भी क्षार ले लीजिए, तो मैंने NaOH के ले लिया। तो यहाँ से H और OH मिलकर क्या फटाक से बना देगा, जल बना देगा। बाकी जो बचा CH3COONA ये आपका क्या हो गया, साबुन या साबुन बन गया, या कह सकते हैं सोडियम एसीटेट बन गया। यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, और आपका क्या जल बाहर निकल जाएगा। तीसरी जो रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट के साथ, CH3COONA आपका क्या है, एथेनोइक भाई अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, तो Na2 आपका क्या हो गया, सोडियम, और CO3 लग गया यानी कि हो गया कार्बोनेट। तो CH3COONA Na2CO3 की रिएक्शन जब कराएंगे या गर्म करेंगे तो CH3COONA आपका क्या है, सोडियम एसीटेट बनेगा। और क्या बनेगा, याद रखिए जब भी इस केस में ऐसे सोडियम कार्बोनेट या CO3 लगा है तो फटाक से आपको क्या बना देना है, ये समझ जाइए कि CO2 गैस जरूर निकलेगी और जल जरूर निकलेगा। तो CH3COONA प्लस H2O CH3C और ये वाला Na मिलके इतना सारा पॉइंट आपका बना देगा। बचा क्या, OH, तो यहाँ से एक H मिलके H2A बना देगा, और यहाँ से
2 ठो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के एक CO2 आपका बना देंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन एथेनोइक अम्ल से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, या इसी को हम लोग कहते हैं साबुन। ये आपकी रिएक्शन हो गई तीसरी। चौथी आपको जो करानी है, चौथी जो आपको रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, उसमें क्या कराते थे, सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसमें क्या कराएंगे, सोडियम हाइड्रोजन के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो क्या कराना है, CH3COOH आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल होगा। NaH, Na लगा है तो सोडियम हो गया, H लगा है तो हाइड्रोजन हो गया, CO3 लगा है तो कार्बोनेट हो गया। तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि CH3COOH आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल। उसकी रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, वही सेम बनेगा, CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस आपका जल निकलेगा, CO2, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। बस क्या है, थोड़ी बड़ी बैलेंसिंग है, वो आप लोग देख लेना रिएक्शन जो। हाँ, ये चीज़ है, अगर जो रिएक्शन आपको बैलेंस नज़र नहीं आ रही तो अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना, मैंने सिर्फ आपको समझाया है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बता रहे हैं कि ये शायद वीडियो का पार्ट 4 है, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक का लेक्चर नंबर, जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले जो आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 देखने हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे फटाक से प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे और वहाँ से आप वीडियो देखने लगेंगे। या आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाइए, कक्षा 10 विज्ञान, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊपर जाकर चेक करिए और आराम से लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाइए रखिए।